मर्दों को, हाँ, मर्दों को सोना पहनना हराम है, मर्दों को सोना पहनना हराम है। और ऐसा हराम है, ऐसा हराम है कि अल्लाह के रसूल ने दो मौके पर बिल्कुल क्लियर तौर पर कहा। एक दिन ऐसा हुआ कि आप मस्जिद में आए, जो मिंबर होता है जिस पे खड़े होके तो खुतबा देते हैं, तकरीर करते हैं, उस पे खड़े हुए और आपके हाथ में एक में सोने का टुकड़ा था, एक में रेशम था। आपने यूं हाथ उठाए, कहा ये सोना और ये रेशम मेरे उम्मत के मर्दों पर हराम है, मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। तो पता चला औरतें रेशमी कपड़ा, रेशम का कपड़ा पहन सकती हैं, सोना पहन सकती हैं, मर्दों के लिए ये दोनों चीजें यूज करना, पहनना हराम है। समझ में आ गया। एक मौके पर और एक सहाबी रिंग पहने थे सोने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में सोने की रिंग देखी और कहा कि ये तो मर्दों पर हराम है। उन्होंने उसी वक्त रिंग उतारी और यूं फेंक। अल्लाह के रसूल चले गए। चले जाने के बाद जिन साहबी ने वो रिंग फेंकी थी, उनके साथियों ने कहा यार उठा लो उठा लो, अरे तुम इतनी कीमती चीजें उठा लो भाई, अपने बीवी को बचा, बीवी को कुछ बनवा देना, अपनी बहन को कुछ बनवा देना, अम्मी को कुछ बनवा। उन सहाबी की गैरत ईमानी देखिए, जज्बा ईमानी देखिए। उन्होंने कहा कि जिस चीज को अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अल्लाह के रसूल के सामने फेंका हो उसको मैं बाद में नहीं उठा सकता। उठाया नहीं, इतना बड़ा लॉस कर लिया। तो इससे पता चला कि मर्दों पर सोना हराम। लेकिन हमारी रस्में ऐसी हैं कि शायद ही कोई इंसान बचा होगा जो इसने जिंदगी में गुनाह ना किया हो सोना पहनने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं से मुझे अल्लाह ने महफूज रखा, मैंने सोना नहीं पहना। सोया तो हूं लेकिन सोना नहीं पहना। और हमारी रस्मों में क्या है, हमारे अब्बा की हुई होगी, आपके अब्बा की हुई होगी, ये जो है सोने की अंगूठी देकर ही ये समझा जाता है कि अब रिश्ता पक्का हुआ। इसलिए आप अगर अपने खानदान में बड़ी हैं, अल्लाह आपको बड़ा बनाए और जहां पर आपको कुछ करने का मौका मिले वहां पर आप ये कह दीजिए दामाद के लिए, रिश्तेदार में किसी लड़के के लिए या किसी मर्द के लिए सोना लाना हो, कहिए लीजिए ये पैसे आपको हदिया है, आप जो चाहें ले आए। सोने की रिंग चाहे सोने की रिंग ले आए, चैन चाहे चैन ले आए, ब्रेसलेट चाहे तो ब्रेसलेट ले आए। लेकिन अगर आप सोने के ब्रेसलेट, सोने की रिंग और सोने का चैन ले आए तो आखिरत में बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि ये हराम है। समझ में आ गया। हम ला नहीं सकते, गुनाह कबीरा है। आप पकड़ लीजिए, ये हदिया है, चाहो तो लाओ, चाहे कुछ ऐसे ही करो। इसका क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप गुनाह को रिवाज देने में, गुनाह की पब्लिसिटी कराने में, गुनाह पर अमल कराने में मुआविन और मददगार नहीं होंगी। क्योंकि कुरान करीम में फरमाया ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाहों के काम पर किसी की मदद ना करो। लेकिन आपने बहैसियत बड़े होने के अपने भतीजे दामाद को, भांजे दामाद को, अपने दामाद को, अपने बहनोई को या अपने फूफा को, अपने खालू को, किसी को आपने सोने की कोई रिंग लाके दी या सोने की कोई चीज लाके दी। अब वो जब जब पहनेंगे उनको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चूंकि जरिया आप बनी है आपको भी गुनाह का मिलेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं ऐसे कोई भी गुनाह मत करो जो गुनाह जारिया हो। आप तो मर के चली जाएंगी, मन सबको जाना है, लेकिन भांजी दामाद, भतीजा दामाद वो तो आपसे ज्यादा जिएगा, क्योंकि वो दामाद है। आप साथ तो यकीनन उसके वो तो आपसे ज्यादा जिएगा। तो आप कब्र में होगी और वो पहने जो है जब जब पहनेगा तो डंडे आप पर पड़े होंगे। तो ऐसे गुनाह जारिया से अपने आप को बचाएं। सदका जारिया खुद किया करें, नेक आमाल ऐसे जो कंटिन्यू होते रहे वो खूब किया करें, गुनाह जारिया से अपने आप को बचाया करें।